लेबनान के बेहद करीब हूँ और आप देखिए वहाँ पर इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रहा है मिसाइल अटैक हुआ है। ये देखिए मिसाइल अटैक ऊपर जाकर के आप देखिए साफ मिसाइल अटैक हुआ है। धमाके की आवाज सुनी जा सकती है और सायरन यहाँ पर लगातार बज रहे हैं। यहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा रॉकेट देखिए, ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले, ये देखिए एक साथ कई रॉकेट के हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए एक प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहे हैं और लगातार देखिए ये रिहायशी इलाकों में धमाके हो रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरों में देखिए, ये देखिए तस्वीरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। कई इस वक्त हमला हो गया। कई सारे देखिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ कहीं छुपना पड़ेगा। देखिए एक साथ कई सारे रॉकेट हिजबुल्लाह ने यहाँ पर दागे हैं। मैं और मेरे कैमरामैन राकेश ने भी देखिए ऊपर की तरफ देखिए, धुएं देखिए, धुआं देखिए और धुएं का गुबार देखिए। लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पर। और न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर, न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर है और हम एक सामने दीवार है उसके शेल्टर ले रहे हैं, कहीं कोई भी रॉकेट यहाँ पर ना आ जाए। फिलहाल सायरन अभी भी बज रहा है। निकी जी, सायरन अभी भी बज रहा है। देखिए जैसे ही हिजबुल्लाह की तरफ से उधर से कोई रॉकेट फायर होता है तुरंत सायरन बजने लगता है। हम इस कवरेज के दौरान थे यहाँ पर। देखिए जो तस्वीर मैं दिखा रहा था और जो वॉक थ्रू मैंने आपको भेजा, किस तरह से कब्रिस्तान में भी जो मुर्दे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, उनकी ग्रेवयार्ड तोड़ दी गई है एक रॉकेट हमले में। और कई इस तरह के रॉकेट हमले और मिसाइल के हमले लगातार होते रहे हैं। यहां से लगभग 12-14 किलोमीटर दूर ही है जहां से हिजबुल्लाह रॉकेट फायर करता है। और उसकी एक बानगी देखिए, तस्वीर देखिए यहाँ पर। ये एक घर है जहां पर कल शाम को 5 बजे यहां पर एक रॉकेट आकर के गिरा है और उसकी वजह से देखिए जो नुकसान हुआ है, पूरी ऊपरी जो मंजिल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। नीचे की जो मंजिल है उसकी छत टूट गई है और यहां पर जो लोग रहते थे चूंकि वो भाग गए, शेल्टर में चले गए थे, इसलिए सिर्फ एक व्यक्ति को चोट लगी है, बाकी किसी के जान की नुकसान नहीं हुई है। हाँ, ये घर पूरा तबाह हो गया, ये घर पूरा बर्बाद हो गया है। और इसके निशान अगर देखना हो तो दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है उसमें देखिए कितने लंबे छेद हो गए हैं, उसमें गड्ढे कितने लंबे हो गए हैं, क्योंकि जब रॉकेट गिरा यहां पर तो उससे जो निकलते हैं शेल, उसकी वजह से ये पूरा जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं और ऊपर मैंने देखा जाकर के जो सौर ऊर्जा लगी हुई है यहां पर कि लोग अपने पानी गर्म करते हैं, जो सोलर पावर है वो पूरा ध्वस्त हो गया है। दूसरी तरफ अगर मलबे की मैं बात करूं तो देखिए अभी भी मलबा यहां पर बिखरा पड़ा है और चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। इतना तेज धमाका था कि ये पूरा एक पूरा माला जमींदोज हो गया। और दूसरी तरफ देखिए वो जो घर जब ये टूटा तो धमाके के साथ काफी कुछ दूर तक छिटक के गया इसका मलबा और उसकी वजह से देखिए एक पेड़ के ऊपर जो छत है वो लटकी हुई है। इसके अलावा नीचे ये जो एक छोटा सा शेल्टर था, जो लोग गाड़ियां पार्क करते थे पीछे की तरफ, वो पूरा टूट गया है। अगल बगल घरों में भी शीशे टूट के गए हैं। दूसरी तरफ देखो, तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, ये जो जितनी भी खिड़कियां और दरवाजे लोगों के थे, अगर शीशे लगे थे तो वो टूट गए। यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर हैं, हिंदुस्तानी है, ठीक इस घर के पीछे रहते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। क्या हुआ था जरा एक्सप्लेन करेंगे? कल शाम को 5 बजे शाम को एकदम से सायरन बजा और देखा खिड़की से बाहर तो बहुत सारे रॉकेट आ रहे थे। एक्चुअली हर बार जब रॉकेट आते हैं तो हमें देखना पड़ता है किस तरफ जाना है, तो इसलिए मैं यूजुअली देख रहा था और शूट कर रहा था। और सडनली थोड़ी देर के बाद एक रॉकेट आया और सीधा इस घर को हिट किया, जो भी आपने अभी दिखाया वहां पर। और उसके बाद तो मैं भी थोड़ा डर गया क्योंकि रॉकेट से तो प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मैं अपनी सेफ जगह पे गया और मेरा जिस फैमिली में मैं काम करता हूँ उसके साथ में जाके। आपको भी कहीं चोट लगी? हाँ, नीचे पैर में जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से बहुत सारा कंक्रीट का छोटा कण और जो कांच वो गिरता है, मतलब शीशा वो टूट के मेरे घर पे भी आया था। तो वो जो पैर में लगा, क्योंकि उस टाइम मैंने चंपल वगैरह कुछ पहना नहीं था, मैं रन भाग रहा था तो। और आंख में कंक्रीट का वजह से कुछ आंख में मुझे थोड़ा लग रहा है, वो मुझे रात को थोड़ा महसूस हुआ। अभी भी पानी निकल रहा है कंटिन्यू। तो आप भागे क्यों नहीं? क्या इतना समय नहीं मिला? क्योंकि चूंकि बॉर्डर के बहुत नजदीक है तो जाने का तो बहुत टाइम मिलता नहीं होगा आप लोगों को। हाँ सही है, पर एक्चुअली हम ड्यूटी पर भी होते हैं तो हम जिसके लिए उसके साथ भी रहना पड़ता है। और यहाँ से हमें नीचे उतर के यहाँ पे जो शेल्टर है थोड़ी दूरी वहां तक भागना पड़ेगा। अगर मैं अकेला चला गया तो मेरा भी तो ड्यूटी है, मैं भाग नहीं सकता। अच्छा, तो ये क्या हर रोज इस तरह का हो रहा है यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से? कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, कब होता है? कुछ कह नहीं सकते, कभी भी, जैसे कि 2-3 घंटे में भी हो सकता है तुरंत। कल शाम को पिछले 1 वीक से तो बहुत बार हो रहा था। कल रात को इजराइल कैसे उसको रिटेलिएट करता है, कैसे जवाबी कार्रवाई करता है? यहाँ पे हर जगह पे आयरन डोम सिस्टम फिट किया हुआ है पूरे इजराइल में।
जो बॉर्डर एरिया और इनसाइड में भी। ठीक है। तो जैसे ही कोई रॉकेट वगैरह आता है तो वो इंटरसेप्टर हवा में ही कर देता है। हाँ। पर बहुत सारा रॉकेट होता है तो एक छूट जाता है। इसको तो नहीं कर पाया। हाँ, ये जो है एक्चुअली वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे रॉकेट आते हैं, एक्चुअली वो भी मशीन है। हाँ हाँ। पर वो अच्छा है कि इतने में एक छूटा वरना ज्यादा होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और आपको तस्वीरें मैं दिखाता हूं। देखिए ये हमला क्यों सवालों के घेरे में है, इजराइल के लोग क्यों इसको सवालों के घेरे में कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ये देखिए, ये बच्चों के खेल का मैदान है। तो ये रॉकेट अगर 10 मीटर भी दूर गिरा होता, शाम के 5 बजे का वक्त है और 5 बजे अमूमन जो बच्चे होते हैं यहाँ पर खेलते हैं, ये उनके खेलने का इलाका है। इस पूरे इलाके के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये प्ले एरिया, देखिए बच्चे खेल भी रहे हैं इस वक्त। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, देखिए बच्चे यहाँ पर इस वक्त खेल रहे हैं। तो ये इसी तरह से अभी तो जो यहाँ का वक्त है वो शाम अभी नहीं हुई, लेकिन दोपहर में भी देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चों के खेलने की जगह है और दूसरी तरफ भी देखिए, उधर भी देखिए, ये भी बच्चों के खेलने की जगह है। तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी संख्या में कल शाम को 5 बजे थे, खेल रहे थे। उसी समय 10 मीटर दूर एक मिसाइल, एक रॉकेट आकर के यहाँ पर गिरता है। देखिए, मिसाइल और रॉकेट में अंतर करना भी यहाँ के लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। कोई कहता मिसाइल गिरा, कोई कहता रॉकेट गिरा। बेसिकली दोनों एक ही जैसे होते हैं। मिसाइल और रॉकेट में अंतर क्या है, दर्शकों को यह भी बता दूं। मिसाइल को आप गाइड कर सकते हैं, उसको जहां चाहते हैं वहां गिरा सकते हैं। रॉकेट को एक बार फायर कर दिया आपने, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। रॉकेट को कंट्रोल नहीं कर सकते आप एक बार फायर करने के बाद, मिसाइल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों की मारक क्षमता में भी थोड़ा अंतर होता है। मिसाइल थोड़ा और एडवांस वर्जन है, वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है और रॉकेट थोड़ा कम करता है। अब यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं मिसाइल है, कुछ लोग कह रहे हैं रॉकेट है। हम उस पर न जाते हुए ये आपको बता रहे हैं कि अगर ये यहां पर बच्चों के खेल के मैदान में गिरता तो क्या होता। तो बच्चों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता और छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से सेल निकल करके और रिमेन्स जो थे उसके मिसाइल के, रॉकेट के, वो निकल करके अगल बगल घरों में, खिड़कियों में कांच टूट गए, दरवाजे टूट गए। तो अगर बच्चे यहाँ होते और अगर वो मिसाइल थोड़ा इधर गिर जाता तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होती। ये इलाका जो है वो इजराइल लेबनान बॉर्डर के बेहद करीब है और इसलिए यहाँ पर लोग हर वक्त खतरे में रहते हैं, हर वक्त मुश्किल में रहते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं शेल्टर, देखिए कम्युनिटी शेल्टर है ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये कम्युनिटी शेल्टर है। जैसे ही सायरन बजता है, चूंकि बहुत जल्दी आपको भागना होता है, 1 मिनट से कम का समय होता है, 40 से 50 सेकंड होता है। जैसे ही तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, इसके आगे एक पहाड़ी है, पहाड़ी के उस पार हिजबुल्लाह वहां से रॉकेट या मिसाइल फायर करता है। जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, उसको उतने ही देर में उसको इंटरसेप्ट करना पड़ता है कि अगर रिहायशी इलाके में आ रहा है तो उसके ऊपर मिसाइल छोड़ करके, रॉकेट छोड़ के उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन कुछ एक ऐसी रॉकेट या मिसाइल है जो आयरन डोम सिस्टम पकड़ नहीं पाता। तो अब क्या होता है, सायरन बजता है। जैसे उधर से कोई प्रोजेक्टाइल फायर करता है हिजबुल्लाह तो सायरन बजता है। सायरन जैसे ही बजेगा इन घरों के लोगों को दौड़ करके आना पड़ता है इस शेल्टर होम में। यह शेल्टर होम, यह शेल्टर होम है। ये कंक्रीट की बहुत ही मोटी दीवार है, लगभग 1.5 से 2 फुट की है। इसके बीच में लोहे का इस्तेमाल किया गया है सांस लेने के लिए। देखिए यहाँ पर यह है सिस्टम कि आप यहाँ से सांस ले सकते हैं। ये थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। इसमें कंक्रीट भी है, इसमें लोहा भी है, ये सब कुछ लगा करके सिस्टम। देखिए ये जो यहाँ के घरों के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने घरों में ही शेल्टर बनाया, उन्होंने अपने घरों में ही बंकर बनाए, लेकिन वो बहुत ही खर्चीला प्रोसेस होता है। मैंने एक रिपोर्ट की है जो दर्शक देखेंगे कि कैसे अगर आप अपने घर में बंकर बनवाते हैं तो कितना खर्च आता है, कितना पैसा लगता है। सब लोग तो जाहिर सी बात है कि बंकर नहीं बनवा सकते, इसलिए उनके लिए इस तरह से कम्युनिटी बंकर है। ये दरवाजा, आप इसके अंदर जाएंगे। फिलहाल ये जो बंकर है इसमें कोई नहीं है, यहाँ पर बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का काम चल रहा है। यहाँ पर इस बंकर में अगर आप जाएंगे अंदर, ये अंदर जाने का रास्ता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में, आइए दिखाता हूं मैं कितना मजबूत होता है ये बंकर। देखिए ये है बंकर का दरवाजा, ये देखिए, ये है बंकर की दीवार, ये देखिए इतनी मोटी दीवार है और ये दरवाजा है, ये देखिए इतना मोटा दरवाजा है, तकरीबन 6 से 8 इंच। और ये दीवार इतनी मोटी है। चूंकि अंदर बच्चे हैं और यहाँ के लोगों ने हमसे इस बात की रिक्वेस्ट की है कि बच्चों को टेलीविजन पर न दिखाएं। हम उनकी भावना का सम्मान करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ के हालात हैं और किन हालात में लोग लगातार यहाँ रहने को मजबूर हैं। तो यहाँ पर बच्चों के खेल का जो मैदान था उससे थोड़ी दूर पर देखिए अभी भी सेल, जरा दिखाइए राकेश नेगी जी, वो सामने देखिए वो जो दीवार है उस पर आपको दिख रहा है, जो उसमें आपको गड्ढे दिख रहे हैं, जो आपके छर्रे के निशान दिख रहे हैं, वो बताते हैं कि कितना धमाका तेज था और अगल बगल उसका क्या असर हुआ होगा। और यही मानिए, यकीन मानिए, अगर वो थोड़ा सा इधर गिर जाता, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है नहीं, वो कहीं भी गिर सकता था, अगर यहाँ गिर जाता। इस वक्त देखिए कितने बच्चे खेल रहे हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए मिसाइल और रॉकेट लगातार इजराइल को परेशान कर रहे हैं और कई ऐसे मिसाइल और रॉकेट हैं जो इजराइल की सीमा के अंदर आकर फट जाते हैं। इस वक्त मैं एक कब्रिस्तान में हूँ जहां आपसे थोड़ी देर पहले एक रॉकेट आकर के गिरा है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि तमाम जो रॉकेट्स
हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाते हैं उनको हम हवा में ही इंटरसेप्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे रॉकेट या मिसाइल जो रिहायशी इलाकों की तरफ जाते हैं यानी जहां लोग रहते हैं उनको हम इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं, उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते क्योंकि वो खाली जगह पर जाकर गिरते हैं। और ऐसा ही एक रॉकेट जो है वो यहां पर इस समय देखिए कब्रिस्तान में गिरा हुआ है। कई सारी कब्रें यहां पर देखिए तबाह हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और अभी मलबे का ढेर पूरा ये बना हुआ दिख रहा है। यानी युद्ध में जो जिंदा लोग हैं उनको लाशों में तब्दील किया जा रहा है दोनों तरफ से, और जो लोग मर गए हैं, जो लोग रेस्ट इन पीस हैं, जो शांति से जीवन जाने के बाद कब्रिस्तान में समय गुजारना चाहते हैं यहाँ की धार्मिक मान्यता के मुताबिक, उनको भी शांति नहीं है। और आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरा कब्रिस्तान टूटा फूटा है। यहाँ पर देखिए ये गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं। देखिए जिनको ये खबर पता लगी है कि कब्रिस्तान के ऊपर रॉकेट हमला हुआ है, वो लोग अपने प्रियजनों की देखिए यहाँ पर कब्रें देखने आ रहे हैं और लोग यहाँ पर लगातार जो अटैक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो पुलिस जो है इजराइल की और खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो देखिए दूर से ही इस पूरी जगह की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, जैसे ही कोई हमला होता है इजरायली डिफेंस फोर्स के जो लोग हैं वो उस प्रोजेक्टाइल को तुरंत वहां से हटा लेते हैं। यानी वो रॉकेट है या फिर वो मिसाइल है, वो आपको कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। वो तुरंत देखिए ये हमले के घंटे भी नहीं बीते होंगे उसके अंदर ही यहाँ पर सिर्फ मलबा आपको दिख रहा है, लेकिन जो रॉकेट था उसके जो रिमेन्स थे या उसके जो पार्ट थे यहाँ पर गिरने के बाद जब धमाका हुआ उसको लेकर के वो लोग यहाँ से चले गए। तो अभी जांच जारी है, लोग लगातार आ रहे हैं। देखिए लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि कहीं जो उनके नियर एंड डियर, जो उनके अपने यहाँ पर रेस्ट इन पीस में थे, जो लोग यहाँ पर कब्रिस्तान में दफन किए गए थे, वो लोग अब उनकी ग्रेव सुरक्षित है कि नहीं। लोग दौड़ के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो उनके परिजन, जो उनके बुजुर्ग यहाँ पर दफन हैं, उनकी कब्र की हालत क्या है। तो ये लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए एक रॉकेट से जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों का डर कुछ इस तरह से हावी रहता है कि यहाँ के बच्चों को खेलने में, बाहर निकलने में, ट्यूशन जाने में, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि जैसे ही कोई रॉकेट या मिसाइल फायर करता है हिजबुल्लाह, जो आयरन डोम सिस्टम है इनका इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, वो न सिर्फ अलर्ट करता है बल्कि सायरन बजता है, लोग शेल्टर में भाग के जाते हैं। लेकिन फिर भी समय बहुत कम होता है। चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है, बेहद करीब है, तो यहाँ के लोगों को समय बहुत कम मिलता है, वक्त बेहद कम। 1 मिनट से कम समय में सायरन बजने के आपको भागना पड़ता है और तब तक मिसाइल या फिर रॉकेट आके यहाँ पर गिर जाता है। और ऐसा ही एक रॉकेट कैमरामैन राकेश नेगी दिखाएंगे। ये जो पेड़ देख रहे हैं इसके ठीक पीछे अगर आप देख पाएंगे, चूंकि पेड़ है उसके ठीक पीछे ये जो मिसाइल हमला था वो हुआ था शाम को 5 बजे। और अमूमन शाम को 5 बजे जो पूरे इलाके के बच्चे हैं, वो एक खेल का मैदान है, देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों के खेलने की ये जगह है और यहाँ पर वो सारे बच्चे इकट्ठा होकर के खेल रहे थे। जैसे ही इनको सायरन की आवाज सुनाई दी, बच्चे भागे, बेतहाशा यहाँ से भागे और मिसाइल जाके उस सामने वाले घर पर गिरी। लेकिन ये तस्वीरें में एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये खेलने का एक बड़ा मैदान है जहां पर बच्चों के खेलने के तमाम सुख सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये बच्चे यहीं पर शाम का वक्त गुजारते हैं। जब ये बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे डिज्नीलैंड में होता है उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है और बच्चे यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, कूदते हैं, रस्सी झूलते हैं, झूले यहाँ पर हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज बच्चे करते हैं यहाँ पर और खेलते भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं मेरे साथ जो कल यहीं पर थे उस वक्त